आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल नेहा लखनऊ ब्लॉगर में। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त और स्वस्थ होंगे गाइस। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं आप लोग से जो थोड़ी बहुत बातें मैंने बोला था मैं बार बार निकल जा रहा है। मैंने आप लोग से बोला था कि मैं नेक्स्ट ब्लॉग जो लाऊँगी उसमें सारी चीज़ें शेयर करूँगी और सब कुछ क्लियर करूँगी। तो आज आप लोगों को मैं बता दूँ कि आज का जो ब्लॉग है मेरा, इसके बाद कोई ऐसा ब्लॉग नहीं जाएगा जिसको जितनी परेशानी होनी है, जितने कमेंट मेरे लिए करने हैं वो करता रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये मेरा लास्ट ब्लॉग है, इसके बाद मैं कोशिश करूँगी कि अच्छे ब्लॉग आपके साथ शेयर करूँ। बाकी कोई भी नेगेटिव ब्लॉग मैं लेके नहीं आऊँगी। ये मेरा फर्स्ट और लास्ट ब्लॉग अब ये रहेगा। बहुत जब एकदम ये लग जाएगा कि मतलब मैं तड़प के परेशान हो रही हूँ तो ही करूँगी। हाल मैं कोशिश करूँगी कि कोई गलत चीज़ ना जाए मेरे ब्लॉग मतलब मेरी वीडियो में। तो मैं आप लोग को बताऊँ पीछे वाले ब्लॉग को, इसके पहले जो मैंने ब्लॉग अपलोड किया था उस ब्लॉग को देखने के बाद काफ़ी हद तक आपको बातें समझ में आ चुकी होगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ और क्या मेरी प्रॉब्लम है। तो बहुत सारे लोगों को मुझसे बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं जो आज मैं खुल के बात करना चाहती हूँ आप लोग से। और कुछ लोग तो न्यू आईडी बना के मुझे मैसेज कर रहे हैं, बट मुझे पता नहीं वो कौन है क्या है। वो ये सोच रहे होंगे कि मुझे नहीं पता है, बट मुझे पता है कि वो कौन है और क्या करना चाह रहे हैं, कैसा है। तो सारी चीज़ें एक ही जगह से हो रही है, बाकी कहीं अलग अलग से कोई चीज़ नहीं है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं किसी से मतलब जवाब देने से अच्छा है मैं अपने वीडियो के माध्यम ही सारी चीज़ें समझा दूँ, जिससे लोगों को पता चल जाए कि मुझे भी पता है कि मेरे बारे में क्या हो रहा है और क्या बातें चल रही है, सारी चीज़ मुझे भी पता है। तो आप लोग से मैं एक चीज़ ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोग ये बताइए, अगर मैं कोई भी चीज़ कर रही हूँ, ठीक है, मतलब मैं वीडियो बना रही हूँ या शॉर्ट्स बना रही हूँ, रील्स बना रही हूँ, फेसबुक पे बना रही हूँ, कहीं भी बना रही हूँ, अदर मतलब इंस्टा पे भी बना रही हूँ, तो इसमें लोगों को क्यों प्रॉब्लम हो रही है? हम ये कहते हैं यार जिसकी लाइफ है वो जैसे भी एंजॉय करे, उसमें आपको हमको परेशान होने की क्या ज़रूरत है? बट यही रीज़न है कि लोग अपना काम छोड़ के दूसरों में घुसना और देखना। तो मैं एक एक करके पहले बातें बताती हूँ कि मेरे बारे में क्या क्या बातें उठ रही हैं, उस बातों को मैं क्लियर करना चाहती हूँ। मेरा पहला कमेंट ये है कि कुछ लोगों ने बोला, लास्ट में सभी के नाम मैं क्लियर कर दूंगी, बट अभी मतलब मैं बता दे रही हूँ, वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, सारी चीज़ें इसमें क्लियर होने वाली हैं। क्योंकि मैं अब नहीं चाहती कि कोई चीज़ मेरी छुप के मैं बोलूँ और दब के बोलूँ, तो वो अब मैं नहीं करूँगी। सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के लास्ट तक आपको सब कुछ क्लियर कर दूँगी। फिर इसके बाद मैं कोई भी बातों को सुनूँगी भी तो अवॉइड कर दूँगी, क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मेरे बारे में कोई क्या कहता है, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना पड़ेगा आगे चल के, मुझे इतना पता है। क्योंकि मुझे ये पता है जब मेरे हस्बैंड का सपोर्ट है, फैमिली सपोर्ट है, तो मुझे अदर की ज़रूरत भी नहीं है। कोई मुझसे बात करे या बोले या मुझे टॉन्ट मारे, मुझे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ठीक है, पहला कमेंट क्या मेरे लिए रहता है कि मुझे लगता है कि मेरे हस्बैंड का नाम टीशू है, ठीक है। तो इस माध्यम से भी समझ सकते हैं या ऐसे भी समझिए कि लगता है कि पति के पैसे में कमी आ गई है कि अब ये वीडियो बना के पैसे कमाएंगे, ठीक है। तो पहला आपको इसका हम आंसर दे दें कि पति के पैसे में तो मुझे लगता है ना कभी कमी आई थी ना आएगी, आगे का ना कभी आएगी, ये तो श्योर है। और रही बात पैसे की कमी हो या ना हो, इससे हमको नहीं जब कोई फ़र्क पड़ता। हमने आपसे रोया तो नहीं ना कि मेरे हस्बैंड के पास पैसे नहीं है, प्लीज़ मेरा सपोर्ट कर दो, प्लीज़ मेरा सपोर्ट कर दो, ऐसा तो आपसे मैंने नहीं कहा ना। रही बात मेरे पति को पसंद है कि मैं वीडियो बनाऊँ, रील्स बनाऊँ, डांस करूँ, जो भी करूँ, तो इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मेरा हस्बैंड क्या कमाता है, उनकी क्या इनकम है, क्या मेरे खर्चे हैं, इसको भी मैं आपसे एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जिसने कहा है मैं उसी के लिए एग्जांपल दे रही हूँ कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, ठीक है। रही बात मेरे हस्बैंड का पैसा, क्या बोले, मतलब इस कमेंट का कोई हमें समझ में नहीं आ रहा है। और रही बात, हाँ, सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर पहली बात तो मैं क्लियर करना चाहती हूँ, मैंने इसके पहले वीडियो में भी क्लियर किया था, लाइव में भी क्लियर किया है, मुझे पैसे का शौक़ नहीं था, ठीक है।
पैसे के लिए मैंने ये वीडियो बनाना स्टार्ट नहीं किया है। सबसे पहली बात कि मैं पैसे के लिए नहीं परेशान थी, ना ऐसा नहीं कि मेरे खर्चे नहीं चल रहे थे और मैं आपसे मांगने आई थी इसलिए मैंने ये काम किया, तो नहीं। एक्चुअली रीज़न क्या था, मेरा जो एक शौक़ था कि मेरे पास प्ले बटन, सिल्वर प्ले बटन, गोल्डन प्ले बटन मेरे पास हो, मेरा खुद के नाम का हो, ठीक है, मुझे इतने लोग जाने, सोशल मीडिया पे मेरा एक अपनी पहचान हो, ठीक है, मैंने इसलिए ऐसा किया। दूसरी चीज़, अगर पैसा मिलता है तो पैसा किसी को काटता भी नहीं है, ठीक है, पैसा किसी को काटता नहीं है, ऐसा नहीं कि पैसा काटेगा, अगर मुझे मिलेगा भी तो पैसा काटेगा नहीं। जो लोग मुझे ये कहते हैं तो प्लीज़ एक बार आप अपनी बहू और बेटी में भी जाके देखो कि वो क्या कर रही हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें सबकी बेटियां ओपन करके सोशल मीडिया पे काम करती हैं, बट उनको कोई नहीं बोल रहा है। बहुत सारी चीज़ें हद पार हो चुकी हैं, उनको नहीं देखा जा रहा है। हम इज्जत सम्मान से काम कर रहे हैं और रिस्पेक्टफुली कर रहे हैं, तो मुझे देखा जा रहा है। तो जिसने बोला है उसको छोटे ही आंसर से बड़ा धमाका लग गया होगा, जैसे कहा जाता है छोटा बम बड़ा धमाका। तो मैंने छोटी ही बातों में बहुत बड़ी बोल दी है, लोग समझने के ऊपर है कैसे समझेंगे, ठीक है। दूसरा कमेंट क्या था मेरे लिए कि क्या कहा जाता है, सिर्फ पैसे के लिए रील्स बनाया जा रहा है, ठीक है, पैसे के लिए रील्स बनाया जा रहा है, दूसरे को फ़ोन करके मेरे लिए टॉर्चर किया जा रहा, मेरे लिए वो बातें बोली जा रही है, अरे इसकी पत्नी ऐसे करी, वो रोक नहीं लगा रहा है। तो तुम कौन होते हो इंसान, मुझे रोकने वाले या रुकवाने वाले? आप कौन हो? खुद की पत्नी को आदमी रोक ही ना पाए और दूसरे की पत्नी पे लोग निशाने मारे, तो वो भूल जाओ, होगा जो आपके इशारों से, आपकी बातों से लोग रुक जाएंगे। मेरे हस्बैंड ना रुकेंगे ना मैं रुकूंगी, ठीक है। मेरे हस्बैंड का पूरा सपोर्ट है, इसलिए मेरे ऊपर उंगली उठाने से पहले 100 बार खुद के अंदर झांको कि क्या करतूत थे और क्या करतूत हुए हैं पहले और अभी की क्या करतूत है। अपनी नीयत पे पहले उंगली उठाओ, फिर देखो, फिर समझो, फिर उसके बाद मेरे पास आके मुझे समझाया जाए, ठीक है। खुद में एक कहा जाता है 36 अवगुण अपने में और दूसरों के ऊपर उंगली उठाना, तो सोच समझ के बातें करनी चाहिए। मुझे ऐसे इंसान बिल्कुल नहीं पसंद है, वैसे मैं ऐसे इंसान से रिश्ते भी नहीं रखती हूँ, मेरा कोई रिश्ता भी नहीं है, सच बताओ तो। रीज़न क्या होता है कि मतलब आप अगर आगे बढ़ रहे हो, आप कुछ कर रहे हो तो लोग आप बहू हो तो मतलब दायरे में रह के सारी चीज़ मतलब करो ही ना, दायरा तो छोड़ो, सिर्फ दायरे में रहो, तुम कुछ करो ना। बेटी करे चाहे कपड़े पे करे, विदाउट कपड़े के करे, चाहे शॉर्ट्स पे करे, चाहे स्लीवलेस पे करे, जो भी करे, बेटी हो या बहन हो, जो भी लगती हो हमें नहीं पता, या पत्नी हो, तो वो कर रही है तो बहुत अच्छा लगता है। कि घर की बहुएं ना करें, तो ये किस किताबों में लिखा है कि वो भी बहू किसी की बेटी ही है। इतना रहे तो शादी नहीं करना चाहिए अपनी बेटी की। बट यहाँ सास का मैटर नहीं करता है, यहाँ लोग जेंट्स लोग कमेंट करते हैं। जेंट्स कौन? जिसको बोलने का पहले 100 बार सोचना चाहिए कि मैंने क्या किया है, मेरे साथ क्या हुआ है और क्या हो रहा है, वो कमेंट करते हैं। सोचिए, मतलब शर्म नाम की चीज़ बिल्कुल ना रह जाए इंसान के पास, तो वो काम वो करते हैं, ठीक है। तो इनका भी मैंने जवाब दे दिया। तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, मैं एक बार गाउन पे रील्स डाली थी इंस्टा पे, उस गाउन पे मुझे कमेंट किया गया क्या कि गाउन्स पे रील्स बना रही है। तो भाई क्यों परेशानी है आप लोग को मोहतरमा जी, क्यों परेशानी है? गाउन्स पे बनाओ, चाहे हाफ पैंट पे बनाओ, चाहे टी शर्ट पे बनाओ, चाहे लहंगे पे बनाओ, साड़ी पे बनाओ, जिस पे भी बनाओ, आपको क्यों प्रॉब्लम है? आपकी प्रॉब्लम को हम समझ सकते हैं कि मेरा आपका क्या रिश्ता है, कोई रिश्ता नहीं है और ना मुझे ऐसे रिश्ते रखने हैं। पहले मैं बहुत रिस्पेक्ट दे के सारी चीज़ें करती थी, सारी बातें सबकी सुन लेती थी और आज भी मैं रिस्पेक्ट देती हूँ, बट रिस्पेक्ट लेने वाला पर्सन होना चाहिए। पता चला आप रिस्पेक्ट देने लायक नहीं हो और मैं आपको रिस्पेक्ट पे रिस्पेक्ट देती जाऊँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। लोग अपने दिन भूल जाते हैं कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था और मैं क्या क्या करके करतूते गई हूँ यहाँ से, वो दिन लोग भूल जाते हैं। खुद के
अगर एक सच्चाई ये है कि अगर इंसान को खुद के बारे में पता चल जाए ना कि मैं कैसा हूँ, मेरी क्या ससुराल में इमेज है और मेरे रिश्ते बनते हैं कि नहीं बनते वहाँ से, मैं अकेली हूँ, सिर्फ मायके वाले के सपोर्ट में हूँ, मेरे अपने मायके का क्या रिश्ता है, क्या सपोर्ट है, कुछ भी नहीं देखते वो लोग। अरे भाई, मेरे और आप में ज़मीन और आसमान के फ़र्क हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इसलिए मुझे ना समझाया जाए तो ज़्यादा अच्छा हो। बहुत लोग तो ये कहते हैं कि मैं गांव में रहती तो लोगों को मेरी अहमियत के बारे में पता चल जाता कि मैं कैसी हूँ, तो मैं गांव में रहूँ क्यों? मेरा ससुराल लखनऊ है, तो क्या मैं बड़ी सास और चाची सास के पास जाके रहूँगी क्या? मेरी सास नहीं है? ऐसी ऐसी बातें ना बोला जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं भी जानती हूँ कि लोगों के सास से कितनी किसकी पट रही है और किसका कितना पट रहा है। मैं सारी वीडियो में इसीलिए रिप्लाई दे रही हूँ कि दोबारा मेरे लिए मुझसे कोई बात ना करो, मुझे पसंद है, मुझे कोई दिक्कत नहीं कि मेरे लिए गलत कमेंट ना दो, भूल जाओ। नहीं तो फिर अब इसकी बात तो मुंह पे बातें होगी। जिस दिन मेरे मुंह पे बातें हुई मैं उस दिन सारी बातें क्लियर करके बोल दूँगी, मैं डरूँगी नहीं, ठीक है। और डरना मुझे सिखाया नहीं गया था, मुझे संस्कार लेके मैं आई हूँ, अच्छे संस्कारों में थी, इसलिए अच्छे संस्कार के साथ आप लोग के साथ पेश हुई। बट वही रीज़न है कि मैं आपके साथ अच्छे से पेश हुई और आप लोग मेरे साथ हमेशा तमाचे पे तमाचे मारते गए। तो मेरे गाउन से प्रॉब्लम, मैं रील्स बना रही हूँ गाउन पे, तो उसके भी ये प्रॉब्लम। क्यों प्रॉब्लम है? खुद किस तरीके से रहता है इंसान वो नहीं देखता है, मेरे गाउन से उनको दिक्कत है। ठीक है, आपको ऐसे दिक्कत होती रहे। मैं तो इसीलिए सारे लिंक को इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर देती हूँ कि जो मेरे यूट्यूब से नहीं देख पाता वो इंस्टाग्राम पे ये स्टोरीज़ देख के वहाँ पे लिंक भी रहता है, मेंशन करके देख सकता है। मुझे मतलब मैं खुलेआम काम करती हूँ, मुझे कोई डर नहीं लगता। एक डर था जो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि अब नहीं है। वो डर मेरा एक अपनों का था, वो मेरी फैमिली का डर था। अब वो डर नहीं है मुझे, क्योंकि मैं गलत नहीं कर रही हूँ ना, इसलिए। तो ऐसे ऐसे कमेंट मेरे लिए हैं, बहुत सारे कमेंट उठते हैं। हाँ, कुछ लोग ने बोला कि डांस करती है, डांस के वीडियो बनाती है, मतलब कुछ नहीं तो अब डांस के वीडियो बनाने लगी। तो भाई आपको पहले बता दूं कि आपकी लड़की जहाँ रहती है ना, पूरे दुनिया मोहल्ले में लोग फेमस हैं। मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे पास एक बेटा है, तो मैं डांस करूँ चाहे जो करूँ, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको जो कहना है आप दूसरे से ऐसे चुगलखोरी करते रहिए, और मुझे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, क्या कह रहे हैं और क्या कहने वाले हैं, मुझे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, एक सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट कमेंट है कि एक लोग तो उड़ ही रही थी, उनका देखा देखी सभी लोग उड़ने लगे, तो मैं उड़ रही थी, तो मेरा देख के कोई क्यों उड़ रहा है भाई? वो ना उड़े, मैंने किसी को उड़ने के लिए नहीं कहा है ना। क्या मेरे उड़ने से पहले किसी की बेटियां नहीं उड़ती थी क्या? वहाँ पे किसी की बहू नहीं उड़ती थी कि बेटी नहीं उड़ती थी? अब मैं तो अब उड़ना शुरू की हूँ ना, मैं तो 10 साल आए मुझे हुआ, तो मैं 8 साल मानती हूँ, 9 साल तो मैं तो बंद थी ना, अब तो उड़ रही हूँ। तो क्या 9 साल पहले किसी की बेटी बहू नहीं उड़ी थी क्या? मेरे आने से ही सब उड़ने लगा है, पूरा मोहल्ला इलाका सब मेरे आने से ही उड़ रहा है। हद है, मतलब लोग अपनी काम कर रहे हैं तो उसमें मुंह में उंगली डाले, कोई कर रहा है तो क्यों मेरा देख के थोड़ी कोई उड़ रहा है। हर आदमी की शौक़ है, सबकी अपनी अपनी इच्छाएँ हैं और सब करेगा, क्यों किसी के कहने पे कोई रुकेगा? मुझे जितना ही टॉन्ट किया जा रहा है मैं उतने ही ऊपर जाते जा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं झुकने वाले में से अब नहीं हूँ, ना झुकूँगी, ठीक है। तो आप ऐसे ही कमेंट करते हैं। मुझे पता है, मैं 2 दिन से नोटिस कर रही हूँ कि मुझे फर्जी आईडी बना के कमेंट किया जा रहा है। वो कौन है मुझे वो भी पता है, ठीक है। समय आने पे सारी चीज़ें मैं स्क्रीनशॉट में रखी हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मैं स्क्रीनशॉट में रखी हूँ। समय आएगा तो मैं आप लोग से बातें करूँगी, बताऊँगी वो कौन है। तो ये सारी जो मेंटेलिटी है आज मैं फाइनली बता देती हूँ, ये हमारे मेन जो घर है हमारे ना, वहाँ के लोगों का है। कुछ मेन जो मेरे ससुराल के लोग हैं, ये सारी चीज़ें वो लोग बोलते हैं मुझे। मेरे साथ साथ बहुत लोगों को जोड़ा गया है इसमें बोलने के लिए। तो फ़िलहाल मैं तो जवाब दूंगी, बाकी वो अगला दे रहा है कि नहीं दे रहा है इससे हमें नहीं पता, या इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
तो मैं तो जवाब दूंगी कि प्लीज़ मुझे कमेंट ना करिए। पता है, दूसरे से बुलवाया जाता है मेरे लिए, वो फलाने की पत्नी, वो फलाने की ये, मुझे दूसरे से बुलवाया जाता है। तो बोलते रहो आप लोग, मुझे क्या, मैं तो गांव भी छोड़ दूंगी जाना आना। मुझे वहाँ से भी लोगों से कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना कोई फ़र्क पड़ता है वहाँ की चीज़ों से। वहाँ मेरा अपना घर है, मेरी अपनी फैमिली से मतलब है। मीन्स मेरे जो पापा हैं उनके जितने मतलब भाई लोग हैं, उनकी फैमिली से हमें मतलब है। हमें गांव भर से नहीं मतलब है कि गांव वाले क्या कह रहे हैं। 12-14 घर के गांव में वो गांव है, वो अपना घर नहीं है। या दुख में आप लोग खड़े ही नहीं होते हो, सुख में उसको फैमिली बोल दिया जाता है। किस एंगल से वो फैमिली है? मेरे लिए फैमिली उमली नहीं है। मेरे लिए सिर्फ अपना परिवार ही अपना परिवार है। बाकी मैं किसी को कुछ नहीं समझती। रिस्पेक्ट दोगे तो पाओगे, नहीं दोगे तो चल दो यहाँ से, मैं नहीं दूँगी आप, ठीक है। तो ऐसे गलत कमेंट किसी को ना करिए, क्योंकि अगर आप जिसको कर रहे हैं तो वो भी शायद कहीं आपकी बहू लगती है, कहीं बेटी लगती है, कहीं कुछ भी लगती है। मुझे कमेंट किया गया कि वीडियो बनाती हैं और यूट्यूब पे कितने लोग, यूट्यूब से कितने लोग देखेंगे, गाँव में खबर जाएगी, पता चलेगा कि वो फलाने के परिवार की बहू वीडियो बनाती है, ठीक है। वो फलाने की बिटिया वीडियो बनाती है, इसको कोई नहीं देखता। जो बिटिया से ज़्यादा बढ़ के बहू हो गई क्या, जिसको आपने पैदा किया, पाल पोस के बड़ा किया, वो तो सबसे बड़ी अमानत है आपकी। तो उसके बारे में आप लोग नहीं सोच रहे हो। हमारे से बेइज्जती हो रही है और हमारे से 10 गुना ज़्यादा चीज़ें लोग कर रहे हैं, उसको बेइज्जती नहीं हो रही। मैं तो देखिए, मैं भी वीडियो बनाती हूँ ना, कहीं से कोई बता दे कि कोई नेगेटिव कमेंट कर दे कि मैं गलत तरीके से वीडियो बनाती हूँ, कहीं से भी आप उठा के बोल दीजिए मुझे, क्योंकि मेरी सास को पता है मेरी बहू कैसी है और मेरी बहू का नेचर कैसा है। इस मामले में मैं गलत नहीं हूँ तो नहीं किसी से डरूँगी। बाकी आप लोग ऐसे कमेंट करते रहिए, दूसरे से बात पहुँचाते रहिए, मेरे तक वो बात आती रहे। और मुझे पहले फ्रस्ट्रेशन था, अब इस वीडियो के बाद मैं कोई वीडियो कभी नहीं बनाऊँगी और यहीं पे मैटर सारे ख़त्म कर दूँगी। फ़िलहाल आप लोग ऐसे बोलते रहिए, हमें परेशान करिए, चाहे जो करिए, मुझे कोई, मैं अपने काम करते रहूँगी। मुझे किसी से डर नहीं है, ना मैं डरने वाली हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं गलत नहीं हूँ। मेरे हस्बैंड को पता है, मेरी फैमिली, मेरी सासू माँ को पता है कि मैं गलत नहीं हूँ, ना मैं गलत कर सकती हूँ। तो मुझे कभी उंगली उठाने का कोई फ़ायदा नहीं। और मैं ये भी चाहती हूँ कि मेरी मम्मी के सामने, मेरी सासू माँ के सामने कोई बात किसी दिन बोल देना तो ऐसे जवाब मिलेंगे कि शायद उनको याद हो जाएगा कि अब दोबारा तो मैं कभी नहीं बोलना चाहिए। मम्मी तो मेरी बार बार ये चीज़ बोलती हैं कि तुम क्यों परेशान हो, कभी मेरे सामने वो बातें आने दो ना। जब दूसरों से सुन के बातें बहुत उठी है और रियलिटी वाली बातें मुझे पता चली है, बट मेरे सामने आने दो तो उस दिन मैं उस बात के तमाचे मारूंगी कि लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। और तुम बिल्कुल परेशान हो तो अपने काम करती रहो, बाकी जिसको जो कहना है कहने दो, करने दो। ठीक, मुझे भी लगा कि चलो ठीक है, जब मेरी सास का सपोर्ट है, जब वो बोलने के लिए खड़ी हैं, तो अब मुझे नहीं बोलना चाहिए। इस वीडियो के बाद मैं अब कुछ भी नहीं बोलूँगी, सारी चीज़ें क्लियर भी कर दी हूँ कि अब मेरे किसी के टोंट मारने से, किसी के डबल आईडी बना के मुझे कमेंट करने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप ऐसे, बारिश होने लगी, देखिए सही बोले आप, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप ऐसे भोंकते रहो लोग, चाहे जो भोंके, चाहे मेरी यूट्यूब की फैमिली में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो आप लोग ऐसे करते रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यूट्यूब के 2-3 कमेंट्स थे हमारे पास। एक था कि कुछ लोगों ने पूछा था कि दीदी आप किस ऐप से वीडियो बनाती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पहले मैं काइन मास्टर से बनाती थी। तो काइन मास्टर जब मैंने मोबाइल चेंज किया ना, तो उसमें काइन मास्टर के वीडियो में लोगो आने लगा था। तो लोगो आता है तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो वो न्यू काइन मास्टर में क्या था कि वो लोगो नहीं आना था, और उसके लिए मतलब आपको पेमेंट करना पड़ता। तो पेमेंट क्यों करें, जो चीज़ें मेरी फ्री में हो जाए। तो फिर मैंने इन शॉर्ट्स बनाना स्टार्ट कर दिया। वैसे तो बहुत सारे ऐप है, बीटा है और भी 1-2 है, मैं डाउनलोड करके रखी हूँ, पर प्रॉपर मैं इसे इन शॉर्ट से बनाती हूँ, ठीक है। दूसरा कमेंट ये था कि दीदी शादी की क्या एज होनी चाहिए ना। तो देखिए यार, ये फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है, हमारी फैमिली का कैसा सोच है। बहुत सारी फैमिली में पैसे के इशू होते हैं, बहुत इनकम का स्रोत नहीं होता है, तो वो चाहते हैं कि थोड़े अच्छे मिल जाए, कम एज में ही वो जैसे भी वो शादी कर दें।
और दूसरी चीज़ का एक रियल एज जो होना चाहिए आज के टाइम का। अगर आप देखो पढ़ने वाले हो, देखो सिंपल सी बात ये है कि अगर आप पढ़ने वाले हो, पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो, उस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, तो 25+ पे ही शादी होनी चाहिए। एंड अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे स्टडी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो 24 तक तो शादी हो जानी चाहिए। ये मेरे हिसाब से है, बट सबकी फैमिली के अलग अलग थॉट होते हैं डियर, तो फैमिली के ऊपर भी डिपेंड करता है। पर रियल एज जो होती है वो 25 तक तो शादी हो जानी चाहिए। और तीसरा कमेंट क्या था मुझे याद नहीं आ रहा है क्या था। मैं एक्चुअली मेरे पास एक ही मोबाइल है, तो एक मोबाइल से मैं वीडियो कमेंट याद करके रखी रहती हूँ कि रिप्लाई मुझे देना है। तो तीसरा कमेंट ये था कि दी आप आपके तीसरा कमेंट मेरा ये था कि दीदी आपकी इनकम कितनी है यूट्यूब से। तो डियर मैं बता दूँ, अभी मेरी कोई इनकम नहीं है यूट्यूब से, और अभी तो सिर्फ मैं मेहनत पे मेहनत किए जा रही हूँ। बाकी अभी कोई स्रोत नहीं है मेरा, और जब होगा तो आप लोग को खुद पता चल जाएगा और मैं खुद ही बता दूँगी। बट मतलब इतना एक्साइटमेंट मेरा रहेगा तो मैं खुद ही आप लोग के साथ तुरंत ही शेयर कर दूँगी। अभी कोई मेरा ऐसा नहीं है, जब होगा तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो फाइनली सारी बातें समझ में आ गई होगी। मेरी यूट्यूब फैमिली के भी कमेंट का रिप्लाई मैंने कर दिया, एंड मेरी जो फैमिली थी, मेन फैमिली, उसका तो मैंने अच्छे से कमेंट का रिप्लाई किया है। तो बाकी अब मुझे कोई कमेंट ना करो, अच्छे कमेंट करो, अच्छी बातें करो। जिसको पसंद हो वो मेरी वीडियोस देखो, जिसको ना पसंद हो वो सब्सक्राइब जहाँ आप करते हो वहाँ अनसब्सक्राइब करके चले जाओ। रियली मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है मुझे मेहनत करनी है। जब फल भगवान लिखे होंगे तभी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बिना मेहनत के तो पहले तो कोई फल मिलने वाला नहीं है। तो फ़िलहाल मुझे कोई दिक्कत नहीं है गाइस। तो यही सारी बातें थी, बहुत दिन से दिमाग में चल रही थी, इसलिए मैंने बहुत माइंड को एकदम क्लियर करके और बहुत सारी चीज़ों को एकदम मतलब सोच समझ के भी बोलना था मुझे। तो सारी चीज़ मैंने बोल दी है। जिसको जो समझना है समझता रहे, करता रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये मेरा लास्ट वीडियो था निगेटिव कमेंट का। पॉजिटिव ही पॉजिटिव अब आएगा, निगेटिव गैर साइड में, अब आएगा पॉजिटिव इस साइड से। तो चलिए, आई होप आपको मेरा एक छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए नहीं जाइएगा। चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।